डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर मसूद मुबशर। एक्सरसाइज 2.4 आपकी जो न्यू बुक है मैथ की, उसके जो पहले दो क्वेश्चन हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उसके ऊपर भी मेरी वीडियो क्लास 9th की प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने इस एक्सरसाइज के समझे हैं, उनकी समझ आई है, तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, ये सिंगल लॉगरिथम में लिखे हुए हैं। सिंगल लॉगरिथम से मुराद है यहाँ पे लॉग आपको एक दफ़ा नज़र आ रहा है, इन क्वेश्चन में लॉग आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है या समटाइम 3 दफ़ा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का उल्टा है, यहाँ पे आपने सिंगल लॉगरिथम में करना था, यहाँ पे सिंगल लॉगरिथम में दिया हुआ है, हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने का तरीकाकार वही है, वो हमने रूल जो लॉज पढ़े हैं 4 उन्हीं को ज़हन में रखते हुए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, log 11/5, तो 11/5 है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आप सिंपली लिख लेंगे log 11 और डिवीजन के साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और log 5 आपके पास आ जाएगा। log 11 माइनस log 5 जो है ये आपका सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। log ऑफ 8 की पावर 8 a की पावर 6 अंडर रूट और साथ 5 है। अब सबसे पहले ये जो अंडर रूट है आप जानते हैं ये अंडर रूट जो है वो 1/2 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे log, ये बेस है, और 8 a की पावर 6 और होल की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये पहले स्टेप में ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म किया है और पावर जो है 1/2 कर दी है। अगले स्टेप में अब ये जो पावर 1/2 है ना, ये तो पहले ले आए, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पहले आ जाएगी, ठीक है। अंदर आएगा log बेस 5 8 a की पावर 6। अब देखें 1/2 वैसे का वैसे, अब ये ब्रैकेट लगा लें तो ये 8 a की पावर 6 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 8 a की पावर 6 आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन नहीं लगा हुआ लेकिन ये हो मल्टीप्लाई रहे हैं। तो इसको लिखेंगे log ऑफ बेस 5 8 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, log ऑफ a की पावर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप एक आपने करना है, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 वैसे का वैसे लिखें, log ऑफ बेस 5 है, log ऑफ 8 टू द बेस 5 प्लस, अब ये जो 6 है ना इसको भी शुरू में ले आए, 6 log ऑफ a, ठीक है, और इसकी बेस 5 इधर लिखनी है, वो मैंने नहीं लिखी, यानी जो बेस 5 है ना वो इधर भी लिखनी है, फिर इधर भी लिखनी है और ये फिर इधर भी लिखनी है। ये आपका जो है वो एक्सपेंड हो गया हुआ है, ठीक है। इसको हम फर्दर जो है वो एक्सपेंड अब नहीं कर सकते। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। अब ये LN लिखा हुआ है। अब हमने 2 तरह के लॉग, वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जब एक्सरसाइज कर रहे तो बताया था, ये नेचुरल लॉगरिथम होता है और वो कॉमन लॉगरिथम है। तो नेचुरल लॉगरिथम हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें इस तरह के जो रूल है आपने इसको उस तरीके ही से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने कॉमन लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व किए, लॉग को लॉग के साथ सॉल्व किए। तो आपने LN को लॉग ही समझना है, लॉग के हिसाब से आपने तमाम जो फार्मूले हैं इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा LN, ठीक है, a की पावर 2 b, ये डिवाइड हो रहा है, जब ये डिवाइड हो रहा है इधर आ जाएगा माइनस LN और ये आ जाएगा c। फर्दर सॉल्व करेंगे LN a की पावर 2 प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा LN b माइनस LN c। ये फिर फर्दर a की पावर 2 है, 2 इसके पहले आ जाएगा LN a प्लस LN b माइनस LN c। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे एक्सपेंड हो गया, इसको फर्दर हम नहीं एक्सपेंड कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास चौथा पार्ट है, इसको देखते हैं। अगेन 1/9 पावर लगी हुई है, ये हमारे पास पहले आ जाएगी 1/9 शुरू में आ जाएगा log ऑफ, अब XY, ठीक है, ये XY है तो इसको हम XY लिखते हैं, ये डिवीजन का साइन है, ये माइनस आ जाएगा log
साथ z आ जाएगा। अब 1/9 जो सब के ऊपर पावर लगी हुई है, जब सब के ऊपर लगी हुई है तो ब्रैकेट लगाने से ये अब 1/9 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 1/9 ये एक्स वाई, ये लॉग एक्स वाई यानी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे अगेन लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ z, तो ये भी जो है वो एक्सपेंड हो गया है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, इसको लिखेंगे ln 16x की पावर 3 और होल की पावर 1/3 हो जाएगा। ये देखें इस सिंबल की वजह से 1/3 हो जाएगा। 1/3 अब शुरू में आ जाएगा ln और ये आ जाएगा 16x की पावर 3। अब ये 16 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 है, तो ये आ जाएगा 1/3 स्टार्ट में ln 16 प्लस मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आ जाएगा ln x की पावर 3। ठीक है, अब फर्दर एक स्टेप और होगा इस क्वेश्चन का 1/3 ln 16 प्लस अब ये वाला जो 3 है इधर शुरू में आ जाएगा 3 ln और ये आपके पास x आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये भी आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की जानब मूव करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास पावर ऊपर लगी हुई है, पावर को ले हैं इधर, लॉग ऑफ बेस 2 है। अब ये 1 माइनस ए है, चलें इसका 1 माइनस ए डिवाइड बाय बी। अब ये माइनस है तो माइनस में इस तरह नहीं करना कि आपने इसको डिवाइड करना है, बल्कि यहाँ पे अगर ये डिवीजन वाला रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा, लॉग ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए, ये डिवीजन है यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी लॉग ऑफ 2 टू द बेस बी, ये आपका, और ये 5 जो है वो दोनों के साथ पावर है तो ब्रैकेट लगा के सब के साथ कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस ए यहाँ पे अब माइनस करके इसको डिवाइड नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे वो लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह ये वाला पार्ट भी मुकम्मल होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको नीचे 6 पार्ट दिए गए हैं, इन इक्वेशन में अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही आसान है। ये भी जो लाज हमने पढ़े हैं उन्हीं को रिवाइज करते हुए हम इन क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दरमियान में प्लस का साइन है तो सबसे पहले इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी सिंगल लॉग में सबसे पहले करेंगे, प्लस का साइन है तो 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बेस नहीं इस क्वेश्चन में दी गई, तो बेस हमारे पास जो है वो 10 होती है। ठीक है, बेस यहाँ पे आप खुद से लिख सकते हैं 10। ठीक है, बेस हम जो है वो खुद से इसकी लिख सकते हैं 10, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म अप्लाई करनी है इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको कर दिया है। तो जब भी हम इसकी जो है वो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है, इसमें लॉग लगा हुआ है, बेस इसकी 10 है, log ऑफ 2x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अगेन बता रहा हूँ कि हम जो लॉग पढ़ रहे हैं उसकी जो बेस है वो 10 है। ठीक है, 90% जो है वो 10 ही है। सम टाइम बेस उन्होंने दी होती है, जब बेस नहीं दी हुई, जैसे ये नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें बेस दे दी है उन्होंने, जब बेस नहीं दी होती तो बेस हमारे पास की होती है वो 10 होती है। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 10 इधर ही रहेगा। ठीक है, ये जो 1 है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये 2x जो है वो इधर चला जाएगा। ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, यहाँ से लॉग खत्म हो गया। इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे। ये हमने पिछली एक्सरसाइज आई थिंक 2.2 में बड़ी डिटेल से बात की है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 की पावर 1 10 ही होता है इज इक्वल टू 2x। तो अगली इससे में 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 10, x की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो ये आपका इस तरह पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखें log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब अगेन इसमें प्लस का साइन है तो ये log ऑफ बेस इसकी 2 लिखते हैं, ये 8 और x 8x मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये इक्वल ना लगाएं आप। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे आप बेस दे दिया उन्होंने तो हमें 10 लिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब करेंगे 2 ये ऊपर इधर आ जाएगा 5 और ये 8x हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 5 हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाती है और 8 इसकी जगह चला जाता है 8x। अब 2 की पावर 5 क्या होता है,
बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे 10 कर देते हैं, लेकिन 2 की पावर 5 ये होता है। 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 32 इज इक्वल टू 8x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 32 डिवाइड बाई 8 करेंगे इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 4 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 18 की पावर x है और 243 की पावर x प्लस 2 है। यहाँ पे लॉग जो है वो नहीं दिया गया, तो लॉग नहीं दिया गया तो और भी आसान काम है। अब मैंने 18 के भी प्राइम फैक्टर निकाले हैं और 243 के भी निकाले हैं। तो 18 के प्राइम फैक्टर में 3 जो है वो 4 दफ़ा आता है, यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 4x, ठीक है। 243 में 3 जो है वो 1 2 3 4 5 दफ़ा आता है, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। अब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 3 की पावर 5 को x प्लस 2 करेंगे तो 5x प्लस 10 हो जाएगा। तो 3 मैंने दोबारा ये ले काट देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा 5x प्लस 10, ठीक हो गया। अब देखें दरमियान में दोनों तरफ जो बेस है वो एक जैसी हो गई है, तो जब एक जैसी बेस हो उसको काट देते हैं और ऊपर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, तो ये हमारे पास जो है वो 4x इधर प्लस 5x है, इधर आके माइनस 5x हो जाएगी, ये हमारे पास 10, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी जी माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। माइनस एक्स 4x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। अब माइनस जो है वो x के साथ नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इधर भी करवा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 10 जो है वो हमारा आंसर होगा। ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 है इसको देखते हैं। ये 1/27 इज इक्वल टू x माइनस 6 और ये खाली 27 है। अब ये 1/27 है, ये 27 है, यहाँ इसको 27 ऊपर ले जाए 1 नीचे ले आएँ, यहाँ इसके नीचे जो है वो 1 लगा हुआ है जो कि हमें नज़र नहीं आता, यहाँ इसको रेसिप्रोकल कर दें ताकि ये 127 है, ये भी 1/27 हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये आसान है, इसको कर लेते हैं। और इसके ऊपर पावर भी 1 है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, वो मैंने लगा दी है, ठीक है। तो ये वैसे का वैसे ही आएगा 1/27 x माइनस 6। जब इसको भी 1/27 करेंगे तो जब ये रूल है कि ये भी हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है लॉज ऑफ इंडाइसिस में एक्सपोनेंट में, कि जब बेस को रेसिप्रोकल करें ऊपर नीचे करें तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, पहले पावर पॉजिटिव थी अब नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन नेगेटिव लिखनी होती है। दोनों तरफ बेस एक जैसी है, वो काट दें, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये -6 है, इधर जाके +6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +5, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, लॉग ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब अगेन इसमें यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, ठीक है। जब बेस मेंशन नहीं है तो बेस हम जो है वो फिर 10 लगा लेते हैं, इसकी बेस जो है वो 10 लगा लेते हैं। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 10 की पावर 2, ये 10 ये इधर आ जाएगा और ये 5x माइनस 10 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100, 10 की पावर 2 100 हो गया। यहाँ के बाद 5x माइनस 10, अब ये -10 है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो +10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 110, ठीक है। मैंने तरतीब चेंज कर दी, x वाली टर्म इस तरफ कर दी है, x के बगैर इस तरफ कर दी है, तो 5x इज इक्वल टू 110, x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिवाइड बाई 5, तो आ जाएगी 22, 5 2 10, हाँ जी बिल्कुल, x की वैल्यू 22 आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, इसको देखें, दरमियान में माइनस है, सिंगल लॉगरिथम में करते हैं, ये आएगा log ऑफ बेस 2, ये x प्लस 1 और x माइनस 4, यानी ये दरमियान में माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन लॉगरिथमिक फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, ये 2 बेस वाली ये वाली इधर पावर आ जाएगी और ये उठ के इधर चला जाएगा,
अब बहुत आसान हो गया, 2 2 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4 और ये एक्स प्लस 1 आ जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4x, ये प्लस एक्स है, इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 1, ये माइनस 16 है, इधर आके प्लस 17 हो जाएगा। 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू, आपके पास 4x माइनस एक्स और ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे छोटी सी गलती हुई है, ये माइनस 16 है, इधर आके जो है वो मैंने प्लस 17 कर दी है, इधर आके ये प्लस 16 ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 17/3 आ जाएगा। अब इसका फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, आप 17 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 15 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5 होल 2/3, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ ही आपके जो पहले 4 क्वेश्चन है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।